हेलो डियर स्टूडेंट, क्लिक इनके सेल टैली विद जीएसटी इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ लेज़र कैसे बनाने हैं, लेज़र को डिलीट कैसे करने हैं और कुछ लेज़र हमने समझाए थे। तो जो बाकी के लेज़र हमारे बाकी थे तो वो भी अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं, क्योंकि टैली अकाउंटिंग में आपको लेज़र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि टैली में लेज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही हम समझने वाले हैं। तो बच्चों अभी हम समझने वाले पूरे पूरे जो हमारे बाकी के अंडर ग्रुप यहाँ पे बाकी थे। तो बाद में बच्चों हमारा जो अगला वाला अंडर ग्रुप होता है तो वो है इनडायरेक्ट इनकम। दो तरह के इनकम होते हैं बिजनेस में। अब दो तरह की इनकम कौन कौन से बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। अब इसको अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं कि इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम अक्सर होती क्या है। अब डायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं बच्चों, कि जो भी कस्टमर से हमको जो भी पैसे रिसीव हो गए उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम किसको बोलते हैं, कि जैसे कि डिस्काउंट हमको रिसीव हो गया, कुछ इंटरेस्ट मिल गया, ईएमआई का कुछ होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट इनकम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ऑल इनडायरेक्ट इनकम लाइक बोले तो यहाँ पे देखो कुछ डिस्काउंट मिल गया, ये तो इनडायरेक्ट इनकम है। कुछ इंटरेस्ट हमने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, बोले तो हमने कुछ गुंतवणूक कर दी और उसका हमको बैज मिल गया, बोल तो इंटरेस्ट मिल गया। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, इंटरेस्ट मिल गया, तो ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है। अब उसके बाद में बच्चों यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, इसके अगले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो पिछला वीडियो था तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि टैली में ऑलरेडी ऑलरेडी दो जो लेजर होते हैं वो बनाए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोटिस कर देना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लेजर जो होते हैं वो ऑलरेडी बनाए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ओनली टू अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटर लाइक, बोल तो एक कैश का होता है, एक कैश, और दूसरा होता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का। ये जो दो लेजर होते हैं तो टैली में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बनाए हुए होते हैं। अब उसके बाद में बच्चों अगले वाले उसके बाद का जो लेजर है तो बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट होता क्या है, तो बैंक अकाउंट का जो लेजर है हम स्टेप बाय स्टेप से समझ रहे। जिस भी बच्चों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, फिर से हम एक बार समझाने की आपको कोशिश करेंगे बच्चों। तो उसके बाद में बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट ये जो अंडर अंडर ग्रुप है, तो ये अंडर ग्रुप हमको कब देना है, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बैंक अकाउंट बोले तो हमके बैंक के रिलेटिव हमारा जो बैंक में खाता होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल बैंक करंट अकाउंट, जो भी हमारे करंट अकाउंट होंगी, हमारी एफडी होंगी, जो भी पर्सनल अकाउंट एफडी अकाउंट हम हमारे होंगे, तो उसको क्या हम बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप देंगे। आरबीआई बैंक कौन सी भी बैंक हुई तो। बाद में आपका जो सेकंड नंबर का जो आपका अंडर ग्रुप होता है, डिपोजिट अकाउंट। अब ये जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, तो डिपॉजिट अकाउंट ए अंडर ग्रुप आपको कब लेने का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंडर ग्रुप होता है बच्चों। तो एक सीधी बात बताता मैं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट निकाला है बच्चों, ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट लाइक, बोल तो जो भी डिपॉजिट है उसको आप क्या करेंगे, डिपॉजिट अकाउंट देंगे। बोल तो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो उसको हम डिपॉजिट अंडर ग्रुप नहीं देंगे बच्चों, पहले आपको समझना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोले तो मैंने कुछ ऑफिस के लिए पैसे एडवांस डिपॉजिट कर दिया, मैंने फोन लेने के लिए डिपॉजिट कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो किसके अंडर में जाएंगे बच्चों, तो डिपॉजिट इस अंडर ग्रुप के अंडर में जाने वाला है। बाद में इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, मैंने कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था वो पहले से मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो वो भी जाएगा डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। मैंने रेंट कुछ पहले डिपॉजिट कर दिया तो वो जाएगा डिपॉजिट अकाउंट के अंडर में। अब उसके बाद में अगला वाला जो हमारा अंडर ग्रुप होता है वो होता है कैपिटल। जैसे कि हमने कैपिटल एक बार हमने समझा है, फिर से एक बार आपको मैं समझाता हूँ कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप कब कब देते हैं, तो हम समझेंगे जो भी बच्चे अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिन जो भी अकाउंट अभी सीख रहे हैं उनको कैपिटल अकाउंट नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट मैंने अच्छी तरह से लिखा है बच्चों, कि एकदम इजी तरह से मैंने समझाने का मैंने प्रयास किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट लाइक, बोले तो जो भी
कैपिटल अकाउंट होंगे उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आ सकता है कि इसमें शेयर कैपिटल हो सकता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पिछले वाली वीडियो में मैंने बना के आपको बताया था। बाद में पार्टनर करंट अकाउंट होगा, प्रोप्राइटर का अकाउंट होगा और ड्राइविंग अकाउंट। अब ड्राइविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल मेरा कुछ बिजनेस है, 10,000 का मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसमें से मैंने 5,000 रुपए मेरे खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए निकाले। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं ड्राइविंग। और ड्राइविंग बोले तो वो क्या है, मेरा कैपिटल अकाउंट हो गया। मैंने पर्सनल यूज कर दिया है तो उसको भी आप अंडर ग्रुप देंगे यहाँ पे क्या है? तो कैपिटल अकाउंट। जो लाइफ इंश्योरेंस होगा, इक्विटी कैपिटल होगा। जैसे कि आपने क्या कर दिया, हमारे कंपनी में क्या कर दिया यहाँ पे, 60,000 आपने क्या कर दिया, कैपिटल लगा दिया। तो उसको क्या बोलते हैं कि इक्विटी कैपिटल लगाया, तो वो भी क्या है आपका जाएगा किसके अंडर में? कैपिटल के अंडर में। बोले तो ऑल टाइप्स जो भी आपके कैपिटल होंगे उसको सीधा सीधा कुछ भी सोचने का नहीं, कैपिटल अकाउंट रूप देने का। आप कहाँ पे भी अकाउंटिंग पढ़ो तो इस तरह से आपको इजी तरह से लेजर मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद में अगला वाला हमारा जो ग्रुप होता है बच्चों, वो होता है करंट एसेट। अब सर करंट एसेट कितनी तरह के होते हैं बच्चों? तो करंट एसेट भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझने वाले हैं कि करंट एसेट बोले तो हमारी जो बैंक में पैसे होते हैं वो हमारे एसेट है। जो हमारे कैश होते हैं वो भी हमारा एसेट होता है। अब एसेट बोले तो क्या, हमारी जो चीज होती है बोले तो हम वस्तु बोलते हैं। बोले तो जो गुड्स होती है, जैसे कि मेरा मोबाइल लैपटॉप एक है, मेरा फिक्स एसेट हो गया बच्चों। तो यहाँ पे उसके बाद में बच्चों हमारा अगला वाला जो हमारा अंडर ग्रुप है टैली में, तो वो होता है करंट एसेट। अब जैसे कि करंट एसेट जो होते हैं हमारे, तो हमारे कुछ यहाँ पे एसेट, फिक्स एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं। तो ये हम समझने वाले हैं कि करंट एसेट कौन से होते हैं। तो हमारे जो कैश है बैंक में होंगे, हमारे पास होंगे, ये हो गया हमारा करंट एसेट। अब फिक्स एसेट बोले तो मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, कुछ प्रॉपर्टी है, तो हो गया फिक्स एसेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ प्रीपेड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होगा, तो ये भी हमारा हो गया करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले तो रिचार्ज जो खर्चे होते हैं हमारे क्या है, करंट एसेट है, हम अपने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रीपेड रेंट होता है, जो भी प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस होंगे, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो हमारा होता है क्या, तो करंट एसेट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा बच्चों। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब लायबिलिटी होती क्या है? अक्सर बच्चों को लायबिलिटी समझ में नहीं आती कि करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब लायबिलिटी बोले तो क्या, लायबिलिटी बोले तो हम उसको देनी बोल सकते हैं। बोले तो हमने जो भी पैसे लिए हैं उधारी पे, किसी से कुछ माल लिया है हमने उधारी पे, उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हमको कुछ बिल पेबल करना है, कि जैसे कि जीएसटी का टैक्स है, जीएसटी का टैक्स हमको पेबल करना है, उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। बोले तो मैंने 10,000 का माल खरीदा, 5,000 रुपए टैक्स लग गया, नहीं तो 1,000 रुपए टैक्स लग गया। तो वो जो 1,000 रुपए है उसको बोलते हैं हम क्या, करंट लायबिलिटी। बोले तो मैंने क्या कर दिया, शाम से 1,000 रुपए ले ले, अब मेरे वो क्या है, मेरे ऊपर करंट लायबिलिटी बन गई, क्योंकि मुझे बाद में उनको लौटानी पड़ेगी। करंट लायबिलिटी बोले तो हमको वो पैसे लौटाने पड़ते। बोले तो जो भी पेबल अमाउंट है हमको देने हैं सामने वाले को, उसको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है बच्चों बाद में, कि स्टैंडर्ड क्रेडिटर्स क्या होता है। अब टैली जब भी आप पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको एक बात ध्यान में रखने की यहाँ पे, जब भी हम टैली पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बात समझ में आना होना जरूरी है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात, कि डीआर साइड और सीआर साइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे डीआर लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों सीआर। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीआर, मैंने दो साइड यहाँ पे लिखी। तो ये जो दो साइड है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। तो जैसे कि आपको दो में यहाँ पे एरो निकलता, तो यहाँ पे आपको ये जो एरो है ये आपको समझ में रखना है, ध्यान में रखना है बच्चों। तो यहाँ पे देखो मैंने डीआर के ऊपर एक एरो यहाँ पे निकाला है बच्चों, और मैंने जो सीआर है तो सीआर के नीचे में ऐसा एरो करके एक एरो मैंने ऐसा निकाला है सीआर के नीचे ऐसे। तो आपको ये समझना है बच्चों, जो भी हमने उधारी पे माल बेचा तो उसको हम बोलते डेबिट। बोले तो हमने उधार पे बेचा, और जिनसे भी हमने उधार पे माल खरीदा उसको बोलते हैं हम क्रेडिट।
तो ये साइड आपको समझ में लेने की हम आगे वीडियो में भी लेने वाले बच्चों, तो ये बात आपको समझ में लेनी है। अब यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर्स का मतलब हम पहले समझ लेते हैं कि सेंट्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है। अब ये ए अंडर ग्रुप कब हम देते हैं बच्चों, तो जो भी हम यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं 2 पॉइंट आपको नोटिस कर देने हैं, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट दिए। यहाँ पे देखो, एनी पार्टी फ्रॉम हुज गुड्स परचेस, आप जो भी किसी पार्टी से आप माल खरीदेंगे तो उसको आपको हर हाल में अंडर ग्रुप देना है बच्चों, सैलरी क्रेडिटर्स। क्या देना है? सैलरी क्रेडिटर्स। जैसे कि आप बोल सकते हैं बिल एक्सपेंसेस आपको रिसीव हो गया, ठीक है ना, तो उसको हम अंडर ग्रुप क्या देंगे, तो सैलरी क्रेडिटर्स। ठीक है, जैसे कि 2 पॉइंट में से आप समझ ले सकते हैं। बाद में दूसरा पॉइंट होता है हमारा लोन एडवांस एसेट। ये अंडर ग्रुप आता कब है? अब हमने कुछ एडवांस सैलरी ले ली तो उसको हम लोन एडवांस बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको उसको नोटिस कर देना है। एनी पार्टी, आप देख सकते हैं, एनी पार्टी टू ओम वी गिव लोन, आपने जो भी किसी से लोन लिया होगा, पार्टी से एडवांस पैसे लिए होंगे, एडवांस सप्लायर होगा, तो उसको आपको सीधा सीधा अंडर ग्रुप देना है बच्चों, लोन एडवांस एसेट। उसके बाद में जो अंडर ग्रुप होता है तो लोन लायबिलिटी। अब ये जो लोन लायबिलिटी अंडर ग्रुप है बच्चों, तो लोन लायबिलिटी अंडर ग्रुप टैली में कब देने का, कि यहाँ पे एनी पार्टी, यहाँ पे ये पॉइंट आपको नोटिस कर देना है। ये पीडीएफ आपको हर हाल में मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। एनी पार्टी फ्रॉम वी टेक लोन, आपने किसी से लोन लिया होगा, डिबेंचर अकाउंट होगा, लोन फ्रॉम बैंक होंगी, यहाँ पे आपको नोटिस कर देना है बच्चों। जैसे कि लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टी होंगी, लोन फ्रॉम अरविंद फ्रेंड होंगे, तो उसको जब भी आप लोन लेते हैं तो उसको आप लोन, हम लोन लायबिलिटी बोल सकते हैं। तो लोन दो तरह के अंडर ग्रुप आते हैं, एक होता है सिक्योर अकाउंट और एक होता है अनसिक्योर अकाउंट। तो अब सिक्योर अकाउंट और अनसिक्योर अकाउंट क्या होता है हम समझने वाले बाद में बच्चों। उसके बाद में आप हमारा जो अंडर ग्रुप होता है फिक्स एसेट। जैसे कि मैं फिक्स एसेट इजी वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारी चीज होती है कंपलसरी रहने वाली, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। बोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर होगा, फर्नीचर होगा, मोबाइल होगा, ये तो आपको सबको मालूम है, वो होता है हमारा फिक्स एसेट। तो जब भी आप टैली में इसका अकाउंट आएगा, लेजर बनाएंगे, तो तब आपको अंडर ग्रुप देना है बच्चों फिक्स एसेट। जब भी आप इसका लेजर बनाएंगे, जो पॉइंट इसका लेजर बनाएंगे, तो अंडर ग्रुप देना है आपको फिक्स एसेट। अब उसके बाद में पॉइंट आता है कि सर बैंक ओसीसी का मतलब क्या होता है और बैंक ओडी होती क्या है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये जो 2 पॉइंट है तो ये नोटिस कर लेंगे हम टैली में। अब बैंक ओसीसी का मतलब मैं बताता हूँ। ओसीसी का मतलब होता है ओ का मतलब होता है ओपन क्रेडिट कैश, बोलते हैं उसको ओपन क्रेडिट कैश। बोल तो यहाँ पे कैश क्रेडिट लिमिट भी बोल सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे आप हमारे बैंक में सीसी अकाउंट होता है, बोले तो लोन अकाउंट होता है। जब भी सीसी अकाउंट लोन अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे अंडर ग्रुप देना है बच्चों, बैंक ओसीसी टैली में ऑलरेडी रहता है। ध्यान में रखने का, सीसी अकाउंट बोले तो लोन अकाउंट होता है, तब आपको देना है ओसीसी अकाउंट। बाद में यहाँ पे आता है बैंक ओडी, उसको हम ओवर ड्रॉफ्ट लिमिट बोलते हैं, उसको ओडी बोलते शॉर्टकट में, ठीक है ना। जो भी हमारा ओवर ड्रॉफ्ट अकाउंट स्टेटमेंट आएगा तो उसको हम अंडर ग्रुप देंगे, बैंक ओडी के अंडर में हमको रखना पड़ता है, ठीक है। एक लोन अकाउंट होते हैं। बाद में उसके बाद में अगला वाला जो हमारा अंडर ग्रुप होता है बच्चों टैली में, वो होता है ब्रांच डिवीजन। जब भी हमारी ब्रांच होंगी तो आपको ब्रांच डिवीजन ये अंडर ग्रुप आपको चूज करना है। जैसे कि मैं मुंबई में मेरा हेड ऑफिस है और मेरा दिल्ली में एक ब्रांच है, तो मैं उसका दिल्ली का जब मैं लेजर बनाऊंगा तो अंडर ग्रुप में ब्रांच डिवीजन दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इजी तरह से आपको समझने की यहाँ पे कोशिश की है बच्चों, कि एनी ब्रांच सेपरेट अकाउंट, आपको जब भी सेपरेट अकाउंट बनाना है कि कोई ऑफिस का होगा, मेंटेन करना है अच्छी तरह से, दिल्ली ब्रांच, ब्रांच इन डिवीजन, तो आपको तब अंडर ग्रुप देना है ब्रांच डिवीजन। जब आप ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। एक और 2 बार ये समझ में नहीं आता है बच्चों। उसके बाद में
कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि जब भी कैश का लेजर बनाएंगे, नहीं तो पीटी कैश का लेजर बनाएंगे, तो अंडर ग्रुप देना है आपको क्या, कैश इन हैंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट आपको नोटिस कर देना है कि कैश कीप्ट विद द एम्प्लॉय। जब भी आपको आपके पास एम्प्लॉय से कैश आने वाले हैं उसको सीधा सीधा आपको अंडर में रखना है क्या, तो कैश इन हैंड। अब आपको कैश का लेजर टैली में तो बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पे पीटी कैश। अब सर पीटी कैश का मतलब क्या होता है, तो पीटी कैश बोले तो क्या बच्चों, तो जो भी 1 लाख के नीचे अमाउंट होती है उसको हम बोलते हैं पीटी कैश। बोले तो चिल्लर रोकड़ पैसे उसको बोलते हैं। 2 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट होते हैं उसको हम कैश बोलते हैं। पर हमारे यहाँ तो सब कुछ 5 रुपए भी हुए तो कैश ही बोलते हैं, 10 रुपए हुए तो कैश ही बोलते हैं। तो ये अकाउंटिंग में एक पीटी कैश एक वर्ड्स होता है, तो उसको भी आप अंडर ग्रुप देंगे कैश इन हैंड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में बच्चों अगला वाला आपको जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। अब ये जो अंडर ग्रुप है कब देने का है, इसको भी अच्छे तरह से समझेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग आपको बिलिंग करने के पहले ये समझना जरूरी है बच्चों, ये समझो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको दिया है बच्चों इजी तरह से समझने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी ऑल टाइप के इन्वेस्टमेंट होंगे सीधा सीधा अंडर ग्रुप कह देंगे बच्चों, आप उसको इन्वेस्टमेंट देंगे। टैली में ऑटोमेटिकली सेट है, एक बार प्रैक्टिस कर दो, बार बार करने की जरूरत ही नहीं, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आप बोलेंगे सर हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं जमने वाला, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको अंडर ग्रुप देना है आपको इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक क्लियर। बाद में बच्चों उसके बाद में हमारा अंडर ग्रुप आता है यहाँ पे स्टॉक इन हैंड। अब स्टॉक इन हैंड इसको भी हम समझ लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब स्टॉक इन हैंड आपको अंडर ग्रुप कब देने का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जाएगा। अब आपको स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ने स्टॉक का आपको लेजर बनाना है ओपनिंग स्टॉक का, तब स्टॉक इन हैंड में आपको ये अंडर ग्रुप देना है। अब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कब बोलते हैं, जब हम स्टार्टिंग में अकाउंटिंग कर रहे हैं कुछ हम स्टॉक ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। और जैसे कि मैंने 10 क्वांटिटी अभी खरीदी उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद में मैंने 5 बेच डाली और जो मेरे पास बचे हैं उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। ये भी अकाउंटिंग में आपको अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे बाद में। उसके बाद में हमारे पास जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, एक तरह का एसेट होता है। तो जो भी हमारे ऑफिस का एक्सपेंसेस होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, रिटर्न ऑफ होंगे, सस्पेंस अकाउंट होंगे, जैसे कि सॉरी सस्पेंस अकाउंट नहीं बच्चों इसमें, तो ये होता है हमारा मिसलेनियस एसेट अकाउंट। उसके बाद में बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टैली में बच्चों को मालूम नहीं रहता है, तो हमारा ऐसा एक अंडर ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। भाई सर ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, हमने तो सुना है सस्पेंस अकाउंट है पर होता क्या है। अब सस्पेंस अकाउंट में अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि सस्पेंस अकाउंट कब आपको देने का है। तो यहाँ पे पहले एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसको हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम पहले इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है पर पूरी देखनी है, अच्छी तरह से आपको पूरा समझ में आना आएगा, ये 100 की गारंटी है, ठीक है ना। अब बाद में बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी पेमेंट और रिसिप्ट फ्रॉम अ पार्टी हुज नेम नॉट अ नाउ। बोल तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोटिस करना है, जब भी आपको पेमेंट देने वाले हैं नहीं तो रिसीव करने वाले उसका नाम आपको नहीं समझ में आ रहा, स्टेटमेंट के ऊपर आपको नाम नहीं दिया हुआ है, तब आपको उसको लेना है सस्पेंस अकाउंट। बोल तो एंट्री दी हुई है कि डॉट 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 50,000 रुपए दे दे, डॉट डॉट 50,000 रुपए रिसीव हो गए। यहाँ पे आपको नाम मालूम हुआ क्या, नहीं, तो उसको सीधा सीधा जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे पैसे तो दिए हुए कैसे आए वो भी पता है पर नाम नहीं दिया, तब आपको अंडर ग्रुप टैली में देना है सस्पेंस अकाउंट, दैट इज क्लियर। उसके बाद में बच्चों अगला वाला जो हमारा ग्रुप होता है वो होता है सिक्योर लोन। जैसे कि मैंने अभी बताया था सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन दो तरह के लोन होते हैं। सिक्योर बोले तो
क्या, और अनसिक्योर बोले तो क्या, सिक्योर बोले तो सुरक्षित और अनसिक्योर बोले तो असुरक्षित। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोटिस करना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लोन फॉर अ होम सिक्योरिटी गिवन, बोले तो फुल सिक्योरिटी है, मैनेजर के पास जाके हमने लोन लिया बैंक में से पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर करके, तो तब आपको अंडर ग्रुप देना है सिक्योर अकाउंट, बोले तो सिक्योर लोन हो गया। अब अनसिक्योर बोले तो क्या, मैंने मेरे फ्रेंड से 20,000 रुपये ले लिया, उसको बॉन्ड करके दिया, तो ये सिक्योर लोन नहीं, उसको गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटी है, कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ है क्या, नहीं, तो हो गया क्या, अनसिक्योर लोन। बोल तो शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं, तो उसको हम सीधा सीधा आपको अंडर ग्रुप क्या देना है, अनसिक्योर लोन को। बोल तो आप प्राइवेट सेक्टर में से लोन ले रहे तो अनसिक्योर लोन, और आप गवर्नमेंट सेक्टर में से डॉक्यूमेंट कागजात कंप्लीट करके जो भी लोन ले रहे हो, तो उसको अंडर ग्रुप क्या देना है बच्चों, आपको सिक्योर लोन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में अगला वाला जो अंडर ग्रुप होता है हमारा, रिसोर्स सरप्लस, ये अंडर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अकाउंटिंग में कुछ कुछ बच्चों को मालूम होता है, कुछ कुछ बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब ये रिसोर्स सरप्लस होता क्या है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि दो पार्टनर है बच्चों, दो पार्टनर है, दोनों ने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब हर इसके ऊपर 10-10 हजार रुपए आ गए। अब जैसे कि मिस्टर राम और श्याम है, 10-10 हजार रुपए उनको मिल गए, और उन्होंने बोला कि हम 10-10 हजार में से मेरे 5,000 और आप तुम्हारे 5,000 निकल के फिर से इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो तब आपको अंडर ग्रुप देना होता है रिसोर्स। बोले बोले तो ये कैपिटल अकाउंट होता है कि जैसे कि आपके प्रॉफिट में से कुछ आप बिजनेस में फिर से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं प्रॉफिट में से, तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्स सरप्लस। बोले तो मेरा अभी बिजनेस 50,000 का है, मुझे बड़ा करना है 1 लाख का, तब उसको हम अंडर ग्रुप देते हैं रिसोर्स सरप्लस। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में बच्चों अगला वाला जो आपका अंडर ग्रुप होता है वो होता है प्रोविजन। अभी सर ये प्रोविजन होता क्या है, हमने तो सुना है, तो मालूम नहीं है बच्चों, अभी समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको ए वाला पॉइंट आपको नोटिस कर देना है बच्चों, ऑल प्रोविजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी प्रोविजन बोले तो एक लायबिलिटी होता है, एक टैक्स होता है, बोले तो एक उसको हम एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, एक लायबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइप्स पेबल लाइक सैलरी पेबल, ऑडिट फीस पेबल, इसको हम प्रोविजन बोलते हैं। तो कुछ हमने ऑडिट के लिए प्रोफेशनल फीस भर दी है, क्या प्रोविजन बोलते हैं, लायबिलिटी होते हैं। बाद में सेकंड वाला जो अंडर ग्रुप होता है सैंडी डेटर्स। तो अभी सैंडी क्रेडिटर देखा था, सैंडी डेटर्स होता क्या है, अभी मैंने बोला था कि हमने उधारी पे माल बेचा तो उसको सैंडी डेटर्स बोलते। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस कर देना है, देन नोटिस करने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो एनी पार्टी सेल्स मोड, बोले तो जिस भी पार्टी को आप उधर पे माल बेचने वाले, सीधा सीधा क्या करो, टैली में अकाउंटिंग करेंगे, माल बेच रहे हैं तो उस पार्टी का लेजर बना रहे हैं, तो अंडर ग्रुप आप देंगे सैंडी डेटर्स। उसके बाद में बच्चों अगला वाला जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है यहाँ पे एर्निंग का, ठीक है। अब एर्निंग बोले तो जो भी हमको सैलरी मिल रही है, तो जैसे कि जनरल रिसोर्स, तो उसको हम एर्निंग बोल सकते हैं। बाद में बच्चों डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम हमने देखा था। अब जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे डायरेक्ट इनकम कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमने देखा था। तो एनी इनडायरेक्ट इनकम, बोले तो हमने वहां पे देखा था इनडायरेक्ट इनकम कौन से। अब डायरेक्ट इनकम हम देखने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ फ्राइट चार्जेस आ गए, डिलीवरी चार्जेस इनकम आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन का चार्जेस आ गया, प्रोफेशनल चार्जेस आ गया, कंसल्टेंट का चार्जेस आ गया। तो ये जो सब चार्जेस होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, बोलते हैं डायरेक्ट इनकम है हमारे लिए, ठीक है। मेंटेनेंस सर्विस है, तो ये क्या हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब अंडर ग्रुप देंगे आप अकाउंटिंग में, तो उसको सीधा सीधा अंडर ग्रुप आप देने वाले लेजर को डायरेक्ट इनकम के अंडर में आप रखने वाले। उसके बाद में बच्चों यहाँ तक हमारे जो भी लेजर है तो पूरे आई हो पूरे क्लियर हो गए हैं। तो आपको जो भी लेजर नहीं समझ में आया तो हम
आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों। पर एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझा होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं। इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलेंगे इसके बाद के अकाउंटिंग की वीडियो में। वीडियो आपको मिस नहीं करना है, स्टार्टिंग से पूरा आपको टैली पढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो मिलेंगे इसके बाद के वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।